तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस, उस पर कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आपकी अमानतें हक़दारों तक पहुँचाने का हमारा सिलसिला जारी है। मज़ीद एक बस्ती में जो काम हुआ है हमारा, उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं और आपके लिए जो दुआएं हुई वो भी वीडियो हम सुना चुके हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी लगातार बस्तियों में हमारा काम जारी है। वहाँ से जैसे जैसे फ़ोटोज़ और वहाँ की वीडियोस वगैरह आएंगी वो आपके सामने पेश की जाती रहेंगी। और नाज़रीन गिरामी, ये सब आपके सामने रखने का हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग मुतमईन हो सकें कि आपकी जो अमानतें हम तक पहुंचाई जा रही हैं वो हम हक़दारों को पहुंचा रहे हैं। आजकल के माहौल में इस तरह एतमाद में लेना भी बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर इस वक्त झूठ और गलत किस्म से जिस तरह से चंदाखोरी हो रही है, उसी के चलते हम कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके सामने पेश करें, वरना इसमें दिखाना, दिखावा ये हमारा हरगिज़ भी मकसद नहीं है और ना ही किसी की दिल आज़ारी मकसद है। सिर्फ़ ये है कि ताकि चूँकि लोगों का एतमाद बढ़ता है तो हम और भी कई बस्तियों तक पहुँच सकते हैं जो इस वक्त इंतज़ार में हैं और हर साल इंतज़ार में रहते हैं। सीधी बात के पहाड़ी इलाक़ों में जो इस वक्त रहते हैं, तो इस वजह से हम कोशिशें होती हैं। इसके अलावा आप इसको दूसरे माने में हरगिज़ न लें। बसूरत दीगर जो है, जिस तरह बड़े पैमाने में हम एतमाद जीत करके काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोगों तक जो हम पहुंचते हैं, वो इस वजह से कि जो है हम लोग यहाँ जो काम होता है वो आप लोगों के सामने रखते हैं और आपके अमानतें पहुँचाते हैं। आप भी इसमें शरीक हों और इसमें जो नंबर दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप के, उस पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें तो आपको वहाँ पर तफसीलात मिलेंगी। दुआएं आपके लिए भी हैं। मॉर्निंग प्राइम टाइम में जिन लोगों ने नहीं देखा है वहाँ जाकर के भी वहाँ देख सकते हैं और आप दुआ में शामिल भी हो सकते हैं। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ लोकसभा इंतखाब का नोटिफिकेशन चंद दिनों में ही जारी होने वाला है नाज़रीन गिरामी, तो दूसरी तरफ कोविंद कमेटी ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुताल्लिक़ अपनी रिपोर्ट सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हवाले कर दी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वो 18,626 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसे तैयार करने में 191 दिन लग चुके हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के लिए कोविंद कमेटी की तश्कील, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2 सितंबर 2023 को तश्कील दी गई थी और उसके बाद से ही मीटिंगों और तबादिले ख्याल और कॉर्नर्स मीटिंग का दौर शुरू हो चुका था। फिर उसके बाद अलग अलग इस कमेटी के अरकान ने स्टेक होल्डर्स और सियासी, समाजी, माहिरीन और अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ सलाह व मशवरा करते रहे, मीटिंग करते रहे, उनसे अलग अलग उनके आरा व मशवरे लेते रहे। फिर आखिरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि पहले मरहले में लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात एक साथ कराए जा सकते हैं। बाद अज़ां 100 दिन के वक्फे से दूसरे मरहले में मुल्कगीर सतह पर बल्दियाती इंतखाबात एक साथ कराए जा सकते हैं, यानी म्यूनसिपल और जो मकामी इंतखाबात होते हैं। कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशात पेश की हैं, जिसमें 8 अहम बातें पेश की गई जिसकी जानिब निशानदेही हुई है। सबसे पहले एक मुल्क एक इंतखाब के सिलसिले में जो सिफारिश हुई
असम्बली इंतखाबात के साथ साथ लोकसभा, पंचायतों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात कराए जा सकते हैं। हालांकि कमेटी ये इंतखाब 2 मराहिल में कराने की सिफारिश करती है। पहले मरहले में लोकसभा और असम्बली के इंतखाबात कराने का मशवरा, और फिर 100 दिन के अंदर दूसरे मरहले में मकामी बल्दियात के इंतखाबात कराए जाने की बात। दूसरी, कमेटी ने आइन में कुछ तरामीम की भी वकालत की है। उसके तहत कुछ अल्फाज में बारीक तब्दीली या यूँ कहें कि उनको नए सिरे से तशरीह करने का तस्करा है। अलावाजी एक साथ इंतखाब कराने को जनरल इलेक्शन कहने का मशवरा दिया गया है। तीसरे नंबर पर दी गई सिफारिश पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि लोकसभा असम्बली इंतखाबात के दरमियान अगर एक तालमेल बैठ जाता है और एक मुल्क एक इंतखाब होता है तो ये हर 5 साल पर हुआ करेगा। अगर कोई ऐवान 5 साल की मुद्दत से पहले तहलील हो गया तो फिर वस्त मुद्दती इंतखाब आइंदा 5 साल के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बची हुई मुद्दत कार के लिए होगा, ताकि मुद्दत कार पूरा होने पर रियासती और लोकसभा इंतखाबात एक साथ कराए जाएं। मतलब देखते हैं कि आप बीच बीच में हुकूमतें टूट जाती हैं, असम्बली तहलील हो जाती है, तो फिर नए सिरे से जो इंतखाब होता है तो फिर उसके बाद जो चुन कर के आता है फिर 5 साल हुकूमत करेगा। तो ये 5 साल नहीं होगा, जो मुद्दत पहली पार्टी ने कर चुकी है उससे बची हुई मुद्दत जो 5 साल की तकमील के लिए सिर्फ उसी के लिए इंतखाब होगा। फिर उसके बाद 5 साल में दोबारा इंतखाबात होंगे। चौथी जो सिफारिश की गई, लोकसभा की 5 साला मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले अगर किसी रियासती असम्बली में हुकूमत गिरती है, सहरुकी हालात पैदा होते हैं या फिर अदम एतमाद वाली सूरत हाल में लोकसभा की बची हुई मुद्दत कार को बुनियाद बनाकर ही असम्बली में इंतखाबात कराए जाएं। मसलन लोकसभा 5 साल में 1 साल की मुद्दत कार मुकम्मल कर चुकी है और किसी रियासत में हुकूमत गिर गई तो असम्बली इंतखाब 4 साल का कराया जाएगा। और 5वीं सिफारिशात में यह है कि सिंगल वोटर लिस्ट तैयार करने का भी मशवरा है और उसके लिए आइन की कुछ शिकों में तरमीम की सिफारिश की गई है, यानी वोटर लिस्ट में भी जो है रद्दोबदल करने की सिफारिश की गई है। गैर मामूली हालात में जबकि रियासती असम्बली में कोई हुकूमत बनाने में अहल नहीं तो इंतखाबी कमीशन की सिफारिश पर सदरनाज नाफिज किया जाए जब तक कि लोकसभा की मुद्दत कार मुकम्मल ना हो। लोकसभा के पहले इजलास के दिन एक नोटिफिकेशन जारी कर सदर जमहूरिया 324A की सहूलत को नाफिज कर सकते हैं। इसे मुकर्ररा तारीख कहा जाएगा। इस मुकर्ररा तारीख के बाद लोकसभा और असम्बली की मुद्दत कार 5 साल के लिए होगी। जहां ये मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले हुकूमत गिरती है तो बाकी वक्त के लिए इंतखाब कराए जाने का तस्वुर है। तो नाज़रीन किराम, ये कुछ अहम तरीन सिफारिशात हैं। अब देखना यह है कि क्या ये जितना आसानी के साथ बयान किया गया है उतना आसान हो जाएगा, क्या मकामी पार्टियां इसको मानेंगी, और भी बहुत सारे इश्कालात इस पर न जाने और कितनी बहस होने वाली है। अब चूँकि इस कमेटी के बनाए जाने के बाद सदर के हवाले हो गई हैं तो अब फैसला सदर के हाथ में है या इस पर मज़ीद बहस होगी, इस बात को लेकर कि इस वक्त जो है आज की इस खबर के आने के बाद तबसरे शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, केरला से आज केरला के मलप्पुरम से एक वीडियो वायरल हुई और उस वीडियो को पेश करते हुए लोगों ने अलग अलग तरह के दावे किए, जबकि वो वीडियो कुछ और ही बताती है। मॉब लिंचिंग की बातें हुई, अलग अलग कहानी सुनाई गई। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो वीडियो केरला के मलप्पुरम की है। ये एक सेवेंस फुटबॉल टूर्नामेंट नामी एक इलाके में एक फुटबॉलर को, जिसका नाम डेरा सौबा हसाने बताया जा रहा है, उसको एक गुस्से में आई हुई भीड़ मार रही है। और इस फुटबॉलर का ताल्लुक़ वेस्ट अफ्रीका से है। यहाँ टूर्नामेंट खेलने के लिए आया हुआ था, लेकिन बताया जा रहा है कि जवाहर मयूर क्लब की जानिब से जो 7 फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था उसमें इस खेल के दौरान मुताल्लिका फुटबॉलर को किसी ने उसके नाम से या किसी और चीज़ से चिढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर के एक दूसरे अपने मद्दे मुकाबिल फुटबॉलर को लात से मार दिया, जिसके बाद से वहाँ मौजूद मकामी लोग जो है उस पर भड़क गए और उस पर जो है हमला करके यहाँ तक कि उसको
किसी ने बचाते बचाते फील्ड के बाहर ले गया और बसूरत दीगर उसको जो है बहुत ज़्यादा हमले की और भीड़ के ज़रिए से मार दिए जाने के खदशात थे। बताया जा रहा है कि हस्सान ने बयान दिया है कि दरअसल वो गुस्से में इसलिए आया था कि फुटबॉल के दौरान उसके कलर को लेकर के, उसकी स्किन कलर को लेकर के उसको चिढ़ाया गया था। अफ्रीकन मंकी कहा गया, ब्लैक कैट कहा गया और न जाने क्या कुछ कहा गया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर के फुटबॉलर को मारा था, जिसके बाद से जो ये सूरत हाल बनी है। इसलिए इस वीडियो को कुछ लोग अलग पैमाने पर अलग तस्करे के साथ, जाहिर सी बात है इस्लामोफोबिया का शिकार लोग जो है इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो के आप पहले हकीकत जान लें। एमएसपी समेत कई मुतालबात को लेकर किसानों का एहतिजाज जारी है और हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर धरना भी जारी है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी सिलसिले में किसानों की जानिब से दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का इनेकाद किया जा रहा है। किसानों का एक प्रोग्राम 11 बजे से 2:30 बजे तक चला, जिसकी वजह से पुलिस ने पूरी तरह से यहाँ पर बंदोबस्त कर रखे थे। दिल्ली पुलिस ने किसानों को 5000 से ज़्यादा जमा ना होने, ट्रैक्टर ना लाने, रामलीला मैदान में कोई मार्च ना करने की शर्त के साथ महापंचायत मुनक़िद करने की इजाज़त दी थी। फिर उसके बाद जो है ये सूरत हाल हुए। नाज़रीन गिरामी, आप जानते हैं कि इस वक्त किसानों के मुतालबात, किसानों के एहतिजाजात मरकज़ी हुकूमत के लिए दर्द सर बनी हुई है। लगातार वो कई सालों से इस बात को लेकर के एहतिजाज कर रहे हैं और मरकज़ी हुकूमत मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, जापान की एक प्राइवेट कंपनी स्पेस वन आज उस वक्त तारीख रकम करने से महरूम रह गई जब खला में भेजा गया एक रॉकेट रास्ते में ही धमाके का शिकार हो गया। इस लम्हे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में रॉकेट लॉन्च होने के चंद मिनट बाद ही उसमें धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान की इस रॉकेट का नाम केरोस रखा गया था। केरोस को आज वस्ती जापान वाकायामा इलाके से लॉन्च किया गया, लेकिन लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही हवा में धमाके का शिकार हुआ। केरोस जिस इलाके में फटा, उस इलाके में कुछ देर के लिए चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ दिखाई दिया। बताया जा रहा है कुछ मकामात पर आग की लपेटें भी देखी गई। अच्छी बात यह रही कि इस धमाके में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और ज़मीनी सतह पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। नाज़रीन गिरामी, आम इंतखाबात आने वाले हैं। बीजेपी में अंदरूनी सतह पर बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है खाना जंगी चल रही है। ऐसे में कर्नाटक में क्या कुछ गुल खिलाएगी कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि कर्नाटक में पुराने चेहरों को सब जो है इस वक्त छुपाया जा रहा है, नए चेहरों को सामने लाया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि नौजवानों को बीजेपी में इस वक्त जो है किस्मत आजमाई का मौका दिया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ इश्तियालंगेज बयानात देने के लिए मशहूर कर्नाटक का ये बीजेपी का सीनियर लीडर के एस ईश्वरप्पा भी बीजेपी से नाराज हो चुका है और उसका बेटा नीतीश, बीजेपी ने लोकसभा का उसे टिकट नहीं दिया। इसकी वजह से ईश्वरप्पा बीजेपी से इस कदर नाराज हो गया है कि अपने बेटे को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतारने पर गौर करने लगे। बताया जा रहा है कि अगर उसने अपने बेटे को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा तो उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने बुध 13 मार्च को लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी दूसरी फहरिस्त जारी की थी। ईश्वरप्पा को यकीन था कि पार्टी उनके बेटे को हावेरी लोकसभा सीट से टिकट देगी, लेकिन इस सीट से बीजेपी ने कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला बसवराज बम्माई को मैदान में उतार दिया। इसकी वजह से ईश्वरप्पा बीजेपी से इस कदर नाराज़ है कि अपने बेटे को इसी सीट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतारने पर गौर कर रहा है। मतलब ये है कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी मुकाबला होगा हावेरी में। नाज़रीन गिरामी, इंसानी हुकूक की गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स फोरम ने इंडियन कंपनी अडानी की तरफ से इसराइल को जंगी ड्रोन के फ़रोख्त के एक हालिया मुआहदे की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसा इक़दाम वाज़े तौर पर गज़ा में फ़िलिस्तीनियों की नस्लकुशी में मुआविन साबित होगा। भारत में कायम गैर सरकारी तंजीम ह्यूमन राइट्स फोरम के हवाले से मासिर इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक हालिया रिपोर्ट में बताया कि फोरम ने 8 मार्च को एक बयान में अडानी एब्लेट सिस्टम इंडिया लिमिटेड की इसराइल के साथ तय पाने वाले मुआहदे पर सवाल उठाते हुए उसकी शदीद मजम्मत की है। HRF के मुताबिक अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एलिट सिस्टम का मुश्तरका मंसूबा है जो इंडिया की रियासत हैदराबाद में कायम है।
ये इदारा जदीद ड्रोन निज़ाम पर काम करता है और उसके ताज़ा तरीन ड्रोन्स को हर्मीस 900 कहा जाता है। इसराइल से बाहर हर्मीस 900 ड्रोन की तैयारी का पहला मरकज़ है जो कि इंडिया में कायम है। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स फोरम ने मुतालबा किया कि इंडिया की हुकूमत इसराइल के साथ ऐसे तमाम सौदे फौरी तौर पर मनसूख करे जो कि गज़ा में फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं। तंजीम ने बयान में कहा कि फ़िलिस्तीनी लेबर फोर्सेस की जगह इंडियन तारिकीन वतन को तेज़ी से इसराइल में मुलाजिमतें फराहम करने के इक़दाम की भी मजम्मत करते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह भारत इस वक्त जो है ज़ालिम दहशतगर्द इसराइल को अपने हथियार वगैरह दे करके या इससे सौदे करके मासूम गज़ा पट्टी के मासूम मुसलमानों और फ़िलिस्तीनियों के कत्ल में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ये माना जा रहा है इस तंजीम की जानिब से, जिसका मैंने अब तबसरा किया। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने धार वाक़े भोजशाला का सर्वे कराने से मुतालिक भी हुक्म जारी कर दिया है। आप जानते हैं एक दिन पहले की ये रिपोर्ट है, यानी ज्ञानवापी मस्जिद हाते की तरफ ही भोजशाले का भी ASI सर्वे होगा। इस मामले पर समाअत के बाद पीर की रोज़ अदालत ने ASI को 5 माहिरीन की टीम बनाने के लिए कहा है। बताया जाता है कि 6 हफ्तों में इस टीम को अपनी रिपोर्ट तैयार कर अदालत के हवाले करनी होगी। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भोजशाला सर्वे के ताल्लुक से जारी अदालती हुक्म की कॉपी शेयर की है। उसके साथ लिखा है कि मध्य प्रदेश में भोजशाला धार के ASI सर्वे के लिए मेरी गुजारिश को इंदौर हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त किस तरह से कैसे कैसे मुसलमानों से वाबस्ता चीज़ों को छीनने की कोर्ट के हवाले से कोशिशें हो रही हैं। दी गई जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने पूरे सर्वे की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए कहा। अदालत का कहना है कि GPR GPS तरीके से भोजशाला का सही से सर्वे कराया जाए। दरअसल हिंदू फरीक की तरफ से भोजशाला का सर्वे कराए जाने से मुताल्लिक़ मुतालबा अदालत में पेश किया गया था। इंदौर बेंच ने इस पर समाअत के बाद फैसला महफूज रख लिया था और फैसला हिंदू फरीक के हक में सुनाया गया है। हिंदू फरीक ने यहाँ होने वाली नमाज पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। यहाँ कमाल मौलाना दरगाह भी है जिसके ताल्लुक से तनाज़ा जारी है। हिंदू फरीक का इल्ज़ाम है कि भोजशाला एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाघ देवी का मुजस्समा नस्ब किया गया था और बाद में मुस्लिम हुक्मरान ने उसको मस्जिद में तब्दील किया। उसके बाक़ियात मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में मौजूद होने की बात भी कही जाती है। ये मस्जिद भोजशाला के अहाते में ही वाक़ है, जबकि देवी का मुजस्समा लंदन के म्यूज़ियम में रखा हुआ है। वाज़ेह है कि भोजशाला में जुमा के रोज़ मुस्लिम फरीक को नमाज़ पढ़ने के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक दाखिले की इजाज़त है। मंगल के रोज़ यहाँ हिंदू फरीक को पूजा करने की इजाज़त मिली हुई है, यानी दोनों फरीक़ैन को अलग अलग दिनों में अपनी इबादत करने की इजाज़त है। ऐसे में एक मरतबा फिर यह मामला इस वक्त सामने आया है जब से इंदौर का यह फैसला सामने आया। नाज़रीन गिरामी, चिल्ली के 650 से ज़ायद वकला ने इसराइली गासिब ज़ालिम दहशतगर्द हैवान नुमा इस हुकूमत और उसके सरबराह दरिंदे बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में कानूनी मुकदमा दायर किया है और ये चिल्ली के 650 से ज़ायद वकला की जानिब से हुआ है। ये शिकायत गज़ा की पट्टी मगरबी किनारे में फ़िलिस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ काबिज़ हुकूमत की तरफ से इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम, नस्लकुशी और जंगी जराइम के हवाले से वकला की जानिब से की गई है। शिकायत वकला की नुमाइंदगी करने वाले एक वफ़द की तरफ से पेश की गई जिसकी सरबराही मिस्र, इराक़ और उर्दून में चिल्ली के साबिक़ सफ़ीर नेलन हद्दाद कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते एक वीडियो भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और गज़ा पट्टी में जो सूरत हाल है, अब जो है अल्फाज भी ख़त्म हो चुके हैं, जज्बात को किस तरह से अक्कासी की जाए। वहाँ के हालात देखने से पता चलता है कि एक पूरी की पूरी हस्ती बस्ती जो है, पूरी की पूरी बस्ती को, पूरे के पूरे इलाके को किस तरह नेस्त नाबूद कर दिया जाता है और आवाम को रास्ते पर आने पर मजबूर किया जाता है। ये मंज़र देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि गज़ा की पट्टी में भूख की शिद्दत का क्या हाल है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी
का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।